आप सबको मार्केट विजन में स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अल्तमश। तो दोस्तों, आज मैं आप सबका कुछ सवालों का जवाब देने आया हूं। जैसे कि मैं लास्ट वीडियोस बनाया था आज से 11 दिन पहले, और उस टाइम मैग्नेटिक क्लाउड का जो है क्रैश शुरू हुआ था। मैग्नेटिक क्लाउड का प्राइस, जो शेयर प्राइस था, वो बहुत ही नीचे गिर रहा था, बहुत सडन फॉल हो रहा था। और उस वक्त मैंने एक वीडियोस बनाया था जिसका मैंने टाइटल दिया था मैग्नेटिक क्लाउड शेयर प्राइस टारगेट में, बोल के मैंने दिया था कि इतना तक जा सकता है। उनमें आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था, तो मैंने उसका जवाब तो उस दिन नहीं दे पाया था। और आज भी मैं मैग्नेटिक क्लाउड के बारे में कुछ बताऊंगा आपको, और कुछ सिनारियो भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपका ये फिनेंशियल जर्नी जो है स्मूथ हो जाए। और हाँ गाइस, दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही आपका एनालिस्ट हूँ, तो ये कोई शेयर रिकमेंडेशन नहीं है परचेजिंग के लिए या कुछ भी। आप जब भी निवेश करें, आप जब भी इन्वेस्ट करें यहाँ पे, तो सोच समझ कर करें और रिसर्च खुद अपने से करें, देन आप डिसीजन लें। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए अब कमेंट्स में जाते हैं। सबसे पहले कमेंट जो आया था मेरे पास, उसका मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पे एक कमेंट मुझे आया है, जिन्होंने निर्मल कुमार का यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये शेयर मैग्नेटिक क्लाउड जो है, ये शेयर का प्राइस जो है 5 रुपया जाएगा। उन्होंने 2 कमेंट किए हैं, और 2 कमेंट में एक में बताया कि 5 रुपया जाएगा, अब 5 रुपया जाएगा। और दूसरा जो है कमेंट किया है ऑर्डर मिलने के बाद भी टूटा है। तो आप लोग गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कुमार का जो है यहाँ पे दिया है कमेंट। सो आपको मैं बाद में दिखा दूंगा, नो इशू। तो मिस्टर कुमार जी, निर्मल कुमार जी, जो आपने कमेंट किया था कि 5 रुपया मैग्नेटिक क्लाउड का जो है शेयर का प्राइस जाएगा अब, तो वो तो अभी गया नहीं। पिछले 3-4 दिनों से मैग्नेटिक क्लाउड पे अपर सर्किट लग रहा था, आज थोड़ा नॉर्मल रहा और ऑर्डर मिलने के बाद भी टूटा है। आपने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर मिलने के बाद भी टूटा है। तो ये रीज़न जो था कि ऑर्डर मिलने के बाद कई बार क्या होता है कि शेयर में आपका उसका क्या है, बढ़ जाता है शेयर प्राइस, मार्केट में पता चलता ही है और लोग उसमें आ जाते हैं इन्वेस्ट के लिए। तो इसके चलते क्या होता है, शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है। बट मैग्नेटिक क्लाउड को ऑर्डर मिला था, जबकि 3 ऑर्डर मिलने के बावजूद भी मैग्नेटिक क्लाउड का शेयर अचानक गिरने लगा था। दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेटर लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे वेंडर लोग इन्वॉल्व थे, और जो बहुत बल्क में, बहुत बड़ा क्वांटिटी में शेयर होल्ड कर रहा था, और उन्होंने वो शेयर को काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा था। और अब जो है उनको लगा कि हाँ, एक अच्छा जो है प्राइस आ चुका है, तो चलो मार्केट पे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो उन लोगों ने जब बल्क में सेल करना स्टार्टिंग किया, अगर 2-4 ऑपरेटर या वेंडर, अगर वो 4-5 करोड़ जो भी है या 10 मिलियंस अगर वो शेयर को होल्ड करते हैं, और वो शेयर अगर बिकना स्टार्ट हो जाता है, सेल करना स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट हो जाता है, तो तब क्या होता है, नॉर्मल सी जो प्राइस होता है वो प्राइस ड्रॉप हो जाता है। जबकि रिटेलर भी वहाँ पे होते हैं, बट रिटेलर कितना परचेस करता है, बहुत कम, बहुत लिमिटेड टाइम परचेस करता है, रिटेलर के पास रहता है। तो ऑपरेटर जितने भी होता है, वेंडर जो भी होता है, प्रोमोटर भी अगर सेल करता है, तो वो प्राइस थोड़ा ड्रॉप हो जाता है। लेकिन अब तक 5 रुपया मैग्नेटिक क्लाउड गया नहीं, और आने वाले दिन में मैग्नेटिक क्लाउड का जो प्राइस है और ज़्यादा ऊपर जाने वाला है इंशाल्लाह। मैं सोचता हूँ, ये ऐसा मेरा थिंकिंग है, और मैंने जहाँ तक इसको एनालिसिस किया है, मैं अपने नॉलेज से मुझे जहाँ तक लगा है मैग्नेटिक क्लाउड की
जितना भी पोर्टफोलियो जर्नल मैंने देखा है, इंटरनेट में न्यूज़ कलेक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में इनका जो शेयर प्राइस है बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके पास जो है, ऐसा तो बात नहीं है कि कंपनी फर्स्ट टाइम आया है मार्केट में। काफ़ी पुरानी कंपनी है, 40 ईयर्स की पुरानी कंपनी है, और ये कंपनी धीरे धीरे अपने मार्केट ग्रिप को बढ़ा रहे हैं, और काफ़ी बहुत सारे ऑर्डर भी इन्हें मिल चुका है। तो आने वाले डेट में मेरा ये होप है कि ये कंपनी का शेयर प्राइस और बढ़ेगा। अब नेक्स्ट टारगेट क्या जाएगा हम लोग उतने कंक्रीटली तो बोल नहीं सकते, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आपका जवाब शायद आपको मिल चुका है। नेक्स्ट में यहाँ पे और एक यहाँ पे देखना चाहता हूँ, यहाँ पे इनका मिनी ब्लॉग के नाम से इन्होंने कमेंट किया है कि मैंने 15,500 शेयर खरीदे हैं, 29 रुपया 93 पैसा पर ऐड कर लिया है। तो बेशक आपने बहुत अच्छा काम किया है कि भाई ये प्राइस में आपको मिल गया है, दैट इज़ योर लक, बहुत अच्छा है, और कंग्रेचुलेशन, आपको इस रेट पे ये प्राइस पे आपको ये मिल गया है। आप इसको होल्ड करें, आई थिंक आने वाली डेट में आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि जो रेट पे आपको मिला है ये बहुत ही नॉमिनल रेट पे, और हर किसी को ऐसा नहीं होता है। तो चलिए, आपको अच्छा है, मुबारक हो, आपको मिल चुका है। और दूसरी यहाँ पे और एक बंदा ने मुझे किया है, विशाल सरकार ने, कि मैग्नेटिक क्लाउड शेयर जो है होल्ड करे या सेल करे। तो इन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है मैग्नेटिक क्लाउड की जो शेयर है वो होल्ड करे या सेल करे। तो ये डिपेंड करते हैं कि आपके ऊपर, आप कितने क्वांटिटी आपने इसको परचेस किया है और किस बेस पे परचेस किया है। अगर आपने इसको परचेस किया है क्रेडिट पे, तो ऑब्वियसली इसमें आपको सेल कर देना बेटर रहेगा। और अगर ये आपके खुद की आपने अगर फंड पे आपने परचेस किया है, तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे होल्ड करें, मेरे जहाँ तक लगता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके पास बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी है, जैसे कि 100-200 या 300 क्वांटिटी है, और अगर आपको लगता है कि वो जो आप जितना भी लॉस हो रहा है वो लॉस अगर आप बुक करते हैं तो आपको उसमें कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बेशक उसे सेल कर सकते हैं। सेल करके आप इसको उठा भी सकते हैं, नो इश्यूज़। तो मैंने ये 3 आज कमेंट्स का मैंने आज पढ़ा है। और जहाँ तक आज का मुझे न्यूज़ देखा, वैसे तो 2-3 दिन से लगातार जो है निफ्टी आपका जो है वो 25,000 से लेके वो 26,000 के बीच ही जो है ड्रॉप डाउन हो रहा है, बार बार थोड़ा ऊपर जाता है नीचे आता है। और ये लास्ट 2025 की लास्ट मंथ, आई मीन दिसंबर चल रहा है, जब तक कि इससे पहले बहुत सारे एनालिटिक्स ने कहा था कि 2025 के दिसंबर तक हमारे निफ्टी जो है 27,000 या 28,000 तक चला जाएगा, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। आने वाले डेट में अभी एफआई लोग जो है वो अपना सेल कर रहे हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं। और जहाँ तक आपको मालूम है कि अगर एफआई की इन्वॉल्वमेंट घटता है तो ऑब्वियसली निफ्टी में प्राइस जो है उनका जो ये है वो कम हो जाता है, वो गिर जाता है। तो आने वाले दिन में क्या होगा वो तो बाज़ार सबको मालूम है। तो आई होप इंशाल्लाह अच्छा होगा। बट मैग्नेटिक क्लाउड के कंपनी के तरफ से जो मेल गया था इन्वेस्टर के पास, और जितने भी इन्वेस्टर जिसको लग रहा था, पैनिक लग रहा था कि मैग्नेटिक क्लाउड आगे क्या होने वाला है, तो गाइस ये स्वाभाविक है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई भी कंपनी जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पहले उसका रिसर्च करें, उसका फंडामेंटल को चेक करें, उसके बाद कंपनी के पास प्रेजेंट सिनेरियो में क्या क्या प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और ये क्लियरिफिकेशन दिया है कंपनी की तरफ से। कंपनी के जो ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो उसने भी ये चीज़ दिया है और कहा है कि ये जो है नॉर्मली वोलेटिलिटी है मार्केट में, तो इनका प्राइस जो है डाउन हो रहा है, वरना कंपनी के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के सारे चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, जितने पे प्रोजेक्ट है सब ओके हैं।
और कंपनी और फुल फेज़ में काम कर रहा है। और आप सबको भी मालूम है, शायद आप लोगों ने चेक किया है कि कंपनी को वेदांत के सिस्टर्स कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिल चुका है। उनके जो ड्रोन है, जो लॉजिस्टिक ड्रोन, तो उसको बहुत नॉमिनल एक ऑर्डर मिला है 3 करोड़ का, जो कि 2 फेज़ में कंप्लीट होने वाला है। अगर इसने 6 मंथ में ये फेज़ को कंप्लीट करता है तो आगे चल के इनको 9 करोड़ का और एक ऑर्डर मिलने वाला है। तो आई होप कंपनी धीरे धीरे बहुत अच्छी करेगी। और तो आज का मैग्नेटिक क्लाउड का जो ट्रेडिंग था वो बहुत नॉमिनल था। आज अपर सर्किट नहीं लगा है, बट मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है। इनका 1.5 या 3% जो है थोड़ा गिरावट हुआ है, बट ये तो नॉर्मल सी है। इसी तरह से अब जो है ये धीरे धीरे आपका जो है मूव करेगा। और जैसे जैसे होगा डेफिनेटली आप लोग मार्केट पे बने रहें और मेरे चैनल के साथ बने रहें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और अगर आप तक आपने मेरे चैनल को मार्केट विज़न बाय अल्तमस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बाय बाय।